तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल SK बाई सर में। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या क्या अंतर होते हैं। इनकी इंग्लिश होती है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो दोस्तों, ये जो अंतर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंतर है क्लास 12th फिजिक्स वालों के लिए। तो दोस्तों, अब हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका पहला पॉइंट। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता मतलब इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, प्राथमिक सेल को दोबारा चार्ज क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे सेल होते हैं, जैसे कि बैटरी, छोटी बैटरी के सेल होते हैं, उन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। आवेशित का मतलब होता है चार्ज नहीं किया जा सकता। और द्वितीयक सेल में पहला पॉइंट है इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, मतलब इन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं, जैसे हम उदाहरण लें तो इन्वर्टर, मोबाइल की बैटरी, इन्हें क्या दोबारा चार्ज किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इनमें होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। प्राथमिक सेल में होने वाली रासायनिक क्रियाएं क्या अनुत्क्रमणीय होती है। यह है दूसरा पॉइंट प्राथमिक सेल का। और द्वितीयक सेल का दूसरा पॉइंट है इनमें होने वाली रासायनिक क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। प्राथमिक सेल में रासायनिक क्रियाएं कैसी होती हैं? अनुत्क्रमणीय। और द्वितीयक सेल में होने वाली रासायनिक क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। अब दोस्तों, हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो ये आकार में छोटे व हल्के होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था छोटी बैटरी के सेल, तो ये आकार में क्या छोटे और बहुत ही हल्के होते हैं। और द्वितीयक सेल में तीसरा पॉइंट है ये आकार में बड़े व भारी होते हैं। मैंने आपको बताया था इन्वर्टर बहुत भारी होते हैं और आकार में बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इसके चौथे पॉइंट पर। तो प्राथमिक सेल का चौथा पॉइंट है ये बहुत सस्ते होते हैं। तो मैंने बताया आपको छोटी बैटरी के सेल है तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते होंगे, 10 रुपये के 20 रुपये के आ ही जाते हैं। और द्वितीयक सेल का चौथा पॉइंट है ये बहुत महंगे होते हैं। मैंने बताया आपको इन्वर्टर, तो आप जानते हैं इन्वर्टर की कीमत क्या होती है, तो ये बहुत महंगे होते हैं। तो दोस्तों, अब इसका लास्ट पॉइंट है इसके उदाहरण, जैसे साधारण वोल्टी सेल, शुष्क सेल, डैनियल सेल, लैक्लांसी सेल आदि। और द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं, यानी कि द्वितीयक सेल का पांचवा पॉइंट है यानी कि लास्ट, सीसा संचायक सेल, नीपे सेल या एडिसन सेल आदि। तो ये था द्वितीयक सेल का पांचवा पॉइंट। तो दोस्तों, अब ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में मैंने आपको प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बीच 5 अंतर बता दिए हैं। परीक्षा में तो 3 या 4 पूछ जाएंगे, लेकिन आपको कोई भी 3 या 4 अच्छे लगें वो आपको याद कर लेना है और परीक्षा में जाके आपको लिख देना है। दोस्तों, इस अंतर पर ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो समझ में आई हो या अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।